मैं कह रही हूँ हाथी दिखाई दे रहा, तो मेरी तरफ देख के कह रही है हाँ, मारो थप्पड़ एक। आज मैं आराम से 7 बजे उठी हूँ और सच में ऐसा लग रहा है कितना रिलैक्स है। बिल्कुल जैसे इतने 3-4 दिन इतना हो गया था ना, पहले बेड पे बैठ के थोड़ा सा शोल्डर की, नेक की स्ट्रेचिंग की, फिर क्योंकि ना ये स्ट्रेचिंग अब सर्दियाँ हैं ना, तो सुबह सुबह कर लो तो ठीक रहता है। और स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर उठ के आई हूँ, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँगी और फिर दिन में कहीं निकलूँगी। अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है, मैंने खिड़कियाँ बंद कर दी, इतनी तेज़ हवा थी कि अभी इस टाइम निकलना एकदम ठीक नहीं रहेगा। दिन में कहीं भी निकल जाओ धीरे 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 करके, कभी नीलकंठ रोड की तरफ, कभी भूतनाथ मंदिर की तरफ, तो वो ठीक रहेगा, है ना। और आज इसी काढ़े के साथ गुड मॉर्निंग जी, राम राम, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और काढ़ा पी रहे होंगे हमारे साथ। कोई ना कोई कुछ तो पी रहा होगा। शाम के 5 बजे और मैं अभी दिया खर्चा, दिवाली चली गई है, खर्चा कम कोई होने देगी वो खर्चा अपना। वो मुझे लेके जा रही है कान छिदवाने के लिए अपने ऊपर, कह रही है बात बात में कहती है आपके ऊपर वाले छिदवाएँ। दूध वाली आ गई है हमारी, दूध वाली ना दूध बहुत कम दे रही है। कल तो मैंने ये लेती है ना हमेशा, इसको पता नहीं चल पाता, मुझे पता चल गया था, तो आज जब लिया तो बोल रही है कि कल से ज़्यादा ला दूँगी। मैं दूध तोलने वाला लेके आऊँगी जिसमें 1 लीटर तुल जाए पक्का। 1 लीटर भी नहीं दे रही, 60 रुपये लीटर दूध है। इसके वजह से हाथ में दर्द हो रहा है, कान छिदवा के आएगी। बात बात में कहती है आप, बस कान तक ही था ना, और तो मैंने कुछ करा ही नहीं था। उसके बाद कोई डिमांड होगी तो फिर मैं बताऊँगी। फिर मुझे अपनी गाड़ी में सेल्फ भी नहीं मारने का टाइम मिल रहा। आज तो ऐसी थकान उतरी है मेरी, इतना सोई मैं, इतना सोई पूछो मत, सोती रह गई जैसे पूरे मतलब जब से 2-4 दिन की थकान जो है ना वो अभी उतर गई पूरी। 2-4 दिन की नहीं, 10 दिन की थकान। आज केदारनाथ जी के कपाट आज बंद हो गए सुबह, तो एक कपाट बंद हुए हैं और रुद्रनाथ जी के पहले हो गए थे, और बद्रीनाथ जी के देव दीपावली पे अभी 3 कपाट बचे हुए हैं अभी, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जी के सबसे लास्ट में होंगे। तो ये रोड बिल्कुल खाली हो जाएगा, देखो एकदम से। त्रिवेणी घाट गए बहुत टाइम हो गया है, देखो कितनी खाली हो गई ना मार्केट। मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे काली पूजा महोत्सव था, दिवाली की रात को पूजा होती है काली जी की। माँ तारा है ना, माँ तारा पास में इनके सजाया गया है। नेक्स्ट टाइम दिवाली पे आऊँगी। कितनी चौड़ी रोड है पर ट्रैफिक, यहाँ टेम्पो चलते हैं ना। ये धर्मशाला है भरत मंदिर की, आप मुझसे धर्मशाला पूछते हो ना, यहाँ भरत मंदिर की धर्मशाला है त्रिवेणी घाट पे। मैं भी इस रोड पे ना पहली बार आई हूँ आए हैं दिया हम, नहीं इस पे पहली बार आई हूँ, अंदर की साइड आई हूँ भाई, आई हूँ पहली बार नहीं आई, पहले आई हूँ लेकिन स्कूटर गोप्रो लेके आई थी ना, तो साइडों में नज़र नहीं पड़ी थी। देखो यहाँ भी एक ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य जी ब्रह्मलीन माधव आश्रम जी महाराज, बद्रिकाश्रम हिमालय, दादू बाड़ा ट्रस्ट, ये सब यहाँ पे आश्रम ही बने हुए हैं। आंध्रा निर्माण आश्रम। ये कितने टाइम बाद त्रिवेणी घाट आने का इधर से सौभाग्य मिला है। मार्केट में तो बहुत जाम लगा रहता है सही में। यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखाई देता है। मुझे सब लोग ना त्रिवेणी घाट पे ढूंढते हैं, एक्चुअली मैं त्रिवेणी घाट पे बहुत दूर है, मतलब पैदल आती हूँ वहाँ से चल के तब दिख जाता, लेकिन अदरवाइज़ दूर है हमारे यहाँ से पूर्णानंद घाट पास है,
और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ लेकिन सब भूल जाते हैं। मैंने दिया को बोला है बाबा जी के जाऊँगी मैं तो पैदल चला करूँगी, थोड़ी धीरे धीरे ना प्रैक्टिस आने जाने की पैदल करनी पड़ेगी छोटे छोटे उसमें, ताकि वो रूटीन बन जाए एकदम से। तो ये कह रही है मैं भी चलूँगी। बिल्कुल, एक तो देखिए पेट्रोल बचेगा, फिर ऊपर से पैदल चलने की दोबारा से आदत पड़ जाएगी इसको भी, इसको बहुत कम है। आज मैं इसी बेस पे इसके कान छिदवाने लाई हूँ, अपनी शर्तों को मनवाया। वैसे तो बदतमीज़ी मानेगी नहीं और वापस दोबारा से अपने उस पर आ जाएगी, पर फिर मनवाना पड़ता है ना। हाँ हाँ, क्या हुआ? त्रिवेणी घाट की साइड हमेशा गंगा जी एकदम बढ़िया चलती है, क्योंकि ढलान आ जाती है ना एकदम से। हमारे यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ आगे जाके चौड़ाई है तो बीच में कटाव है। फिर वो देख भाई कहाँ जा रहा है। इनको डेली की प्रैक्टिस हो जाती है तो ये बहाव के साथ साथ उधर उधर बह जाते हैं। एक बार इसके पापा शर्मा जी बोले मुझे, अगर मान लो कभी भी तू स्नान करते वक्त बह जाए तो पानी की धारा की तरफ बहना। मैंने कहा ऐसे कैसे पता चलेगा, वो तो टाइम बताता है, इतनी कोई प्रोफेशनल वो है हम। उसमें भी वो होता है कि कहाँ पे स्विमिंग करनी कहाँ पे नहीं करनी। हाँ, और वो प्रोफेशनल वो नहीं है ना, डेली करते रहो तो पता रहता है। आदिया थोड़ा आगे चलते, अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। मेरा मन कर रहा है मैं इसके कान ना छिदवा के, ये खुद छिदवा के आए, मैं पैदल यहाँ से निकल जाऊँ। मैं कह रही हूँ हाथी दिखाई दे रहा तो मेरी तरफ देख के कह रही है हाँ, मारो थप्पड़। जल एकदम देखो कैसे क्लियर हो गया। मन कर रहा है यहीं बैठ जाओ गंगा जी के पास। देखो इधर बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे आपको त्रिवेणी घाट के पास। यहाँ ट्राई कीजिए ऑनलाइन, यहाँ धर्मशालाएं भी बहुत मिल जाएंगी। ये फोटोशूट देखो, कैमरा वूमन बिल्कुल फोकस पे है एकदम। घाटों के रिपेयर का काम भी शुरू हो गया है। बारिश के बाद शुरू हो जाता है ना। मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये वाला पोर्शन कि गंगा जी दिख रही है और इतनी फ्लो में गंगा जी दिख रही है बहती हुई, और सामने जंगल दिख रहा है। मैंने कई बार इधर हिरन को देखा है, इधर से हाथी पानी पीने आते हैं उनको देखा है। ओहो देखो, कितना बड़ा आग का गोला लग रहा है सूरज, है ना। मछली भी है, गहरी है ना इधर, उधर फुदक रही है। हमारे उधर ना गंगा जी बिल्कुल एकदम सुकड़ गई हैं, और क्योंकि उधर चौड़ाई ज़्यादा है ना बिल्कुल ही, और यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, एकदम फैल के चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पुराने स्वरूप में जब बारिश थे ना, और उसका साफ़ सुथरा स्वरूप दिखाई देता है। आप लोग त्रिवेणी घाट पे आके अगर स्नान करेंगे या फिर उधर जो घाट साइड है वहाँ पे करेंगे, परमार्थ वगैरह साइड, तो आपको फिर ठीक लगेगा। हमारी साइड तो ज़्यादा ठीक रही नहीं है पूर्ण। इधर भी स्वामी नारायण आश्रम है। अच्छा, इनमें ना लोगों को दे देते हैं, हाँ कॉस्टली है वो, मुझे नहीं पता, वो तो है पैसा ज़्यादा लेते हैं थोड़ा। यहाँ भी पूरा गुजरातियों से भरा पड़ा है। सबको हैरानी हो रही थी, हमारे दिल्ली वालों को भी, कि कमाल है गुजराती कैसे बंद करके आ जाते हैं 20 दिन के लिए। तो मैंने कहा तुम भी कुछ सीखो, पूरे साल भर कमाते हैं और 20 दिन पूरा गुजरात बंद होके यहाँ आ जाते हैं। तो एक वो उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता होगा ना, सभी के तो बंद है, चलो ठीक है। मतलब एक का भी खुला रहता है ना तो थोड़ा अंदर रहता है। कोई रेस में नहीं है, सभी बंद हैं। अब टाइम हाँ सभी ने टाइम, और सभी निकल जाते हैं। कोई कहीं निकल जाता है, जरूरी नहीं सब इधर आते हैं, कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है, तो सभी निकल जाते हैं।
ये त्रिवेणी घाट एक ऐसी आरती स्थल है, यहाँ पे और किसी आरती की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लोकल्स करते हैं जो आरती है ना, वो ज़्यादातर जो यहाँ के ऋषिकेश के लोकल हैं। तो जहाँ पे लोकल की इन्वॉल्वमेंट रहती है वहाँ पे दूसरी और बहुत सारी आरतियाँ नहीं होती हैं, तो ये उन्हीं के द्वारा आयोजित की जाती है। बहुत चौड़ा है, पर यहाँ पे गाड़ी लाना भी ना पूरी महाभारत है अगर भीड़ है, क्योंकि बीच बीच में कट ऐसे हैं ना छोटे छोटे, अंदर से पीछे से बहुत चौड़ा रोड है, लेकिन वहाँ पे ना थोक की मार्केट है। तो अगर सामान लाओगे, अगर वो उनके सामान आते हैं ना और आप गाड़ी ले आए तो फंस गए, भर गई आधे पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बात। मैंने चांदी के लिए हैं अभी, करेंसी के ऊपर कारीगर बैठा हुआ है। यहाँ है, पूछ क्या मेरे भी ऐसे हुए थे, 1 सेकंड में खच। शौक हो गया ना, दर्द हुआ, चुप रहे। तो फैशन कौन कर रहा है? ये फील हुआ तो फैशन में कौन सड़ेगा? अब नहीं करवाऊंगी। अब क्यों करवाएगी? और तीसरी ओर छिदवा ले, नाक आगे से छिदवा ले, हैं नाक छिदवा ले, नाक भी तो छिदवानी है तेरे को, नहीं छिदवानी? क्यों छिदवा ले नाक? दीदी ने बुढ़ापे में आके छिदवाई है। इसीलिए मैंने इसको चांदी के पहनवाए। मैंने कहा पकेगा ना तो चांदी थोड़ी ठंडी होती है तो वो इतना नहीं लगेगा। सोने का मेरा कितने रुपए में काम चल गया? 150 रुपये में, 125 रुपये में काम चला हुआ ना। और क्या, गोल्ड के पहनने का भी क्या फ़ायदा है? पता चले तेरा मूड हो गया, दुखी हो गई, बंद कर दिया। अब की बार सुनने में आया कि दिल्ली में दिवाली वाला दिन, वैसे तो यहाँ भी गर्म ही था, सबसे ज़्यादा गर्म दिन था अक्टूबर का अब तक का। दिवाली पे इतनी गर्मी रहती नहीं है, अब की बार बहुत गर्मी थी। गुरुद्वारे को भी कितना बढ़िया सजाया गया। अब शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा, देव उठनी का अच्छी आ रही है। क्या कह रही है, हमारी पार्किंग खाली होगी, 2 स्कूटर रेनू के चले गए, तो इसको खाली खालीपन लग रहा है। अब मेरे को ना एक दिन लड़ी उतारने का काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में अगर बारिश आ गई तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। मतलब हालत ख़राब नहीं, ये ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने कहा अब चुपचाप से बिना पैसे खर्च किए हम दोनों मिलके खुद आराम से अपनी लड़ी उतारेंगे और उनको बॉक्स में डाल के रख देंगे।